हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर की समरी। ये क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर है एंड इस चैप्टर में आपको टू मेन कैरेक्टर मिलने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे स्टीफन हॉकिंग एंड सेकेंड है फिरदौस कंगना। तो यार कैरेक्टर के बारे में तो सबसे पहले जानना ही पड़ेगा। स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं। ये एक महान राइटर है एंड इनको पैरालिसिस हो चुका है, मतलब ये विकलांग है, इनकी बॉडी काम नहीं करती। इनकी चेयर पर हमेशा एक कंप्यूटर रहता है जिसमें बहुत सारे बटन हैं, क्योंकि इनकी वॉइस नहीं निकलती है, हैंड वर्क करते हैं। तो जब भी इन्हें कुछ बोलना होता है तो ये उस कंप्यूटर के बटन को दबाते हैं और कंप्यूटर पे लिख देते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, उसको वॉइस में चेंज करके लोगों को सुना देता है। मतलब जब भी इन्हें बोलना होगा तो उनके बदले कंप्यूटर बोल देता है। सेकेंड है हमारे फिरदौस। ये एक राइटर है, जर्नलिस्ट है और मुंबई में काम करते हैं और मुंबई में ही रहते हैं। इनको जन्म से ही बोन्स बैक आयल था, मतलब बोन्स बैक आयल था। इस वजह से इनकी जो बोन्स थी वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो सकती थी, और इस वजह से ये भी स्टीफन हॉकिंग की तरह हमेशा व्हील चेयर का यूज करते थे। अब गाइस, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कंगना दोनों ही हमको ये बताना चाहते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो विकलांग लोगों को या फिर पैरालिसिस वाले लोगों को किस नजर से देखते हैं या फिर उनसे कैसी बातें करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक दिन की बात है, जो ऑथर थे वो कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड जब भी जाओ तो कैम्ब्रिज की याद आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड कैम्ब्रिज की वजह से फेमस है। फिर वो ये भी बताते हैं कि उनको एक और रीजन मिल गया है जिससे उन्हें इंग्लैंड की याद आने लगेगी या फिर कैम्ब्रिज की याद आने लगेगी। वो कहते हैं कि फिरदौस कंगना के जो असिस्टेंट थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक स्टीफन हॉकिंग नाम का इंसान रहता है। बेचारा वो पैरालिसिस अटैक से मारा हुआ है, मतलब वो विकलांग है, बट वो बहुत ही अच्छा एस्ट्रोफिजिक्स है। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो आइजैक न्यूटन के स्थान पर काम करता है। यूनिवर्सिटी में वो उन्हीं की जगह पर, उन्हीं की पोस्ट पर काम करता है, और यहाँ पर लोग उनके बाद, आइजैक न्यूटन के बाद उनको ही जानते हैं। अब उन्होंने बेचारा लगाया क्योंकि वो विकलांग थे। तभी आइजैक न्यूटन की बात कंप्लीट होने के बाद वो बताते हैं कि उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये काफी फेमस हुई एंड इसकी काफी सारी कॉपीज बनी है। अब भाई इतना सब कुछ फिरदौस उनके बारे में जान चुके थे तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो बनता ही था। अब उन्होंने फटाफट से हॉकिंग को कॉल लगा दिया, और कॉल उठाते हैं उनके असिस्टेंट। तो वो असिस्टेंट से कहते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ एंड ब्रिटेन यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ और तुम्हारे स्टीफन हॉकिंग से 10 मिनट बस बात करना चाहता हूँ। तो उनका असिस्टेंट कहता है ठीक है। फिर उनका असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप उनसे आधे घंटे बात कर सकते हैं, 3:30 से 4, ठीक है। अब गाइस मीटिंग सेट हो चुकी थी एंड इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। तो फिरदौस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो विकलांग लोग होते हैं उनको देखते ही जो नॉर्मल लोग हैं वो ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि मजबूत रहो या ब्रेव रहो, और दूसरी जगह पर जो विकलांग लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे विकलांग लोगों को देखकर उत्साहित होने लगते हैं। अगर मान लीजिए किसी विकलांग व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर लिया तो वो उसको देखकर और उत्साहित होते हैं कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये काम। ये बात कहने के बाद जो स्टीफन हॉकिंग है वो अपने कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, और कंप्यूटर कहता है कि मैं कभी ब्रेव था ही नहीं। मतलब स्टीफन कहना चाहते हैं कि मैं कभी ब्रेव था ही नहीं। फिरदौस मन ही मन ये सोच रहे थे कि विकलांग होने के बाद भी जो इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं और उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, बट वो नहीं कहते हैं और गिल्टी फील करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब भी स्टीफन से कोई बात पूछी जा रही थी तो उनका जो हाथ था वो वर्क नहीं कर रहा था, फिर भी वो टाइप कर रहे थे और कंप्यूटर उनकी बातों को बोल रहा था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा कि भाई तुम इतने क्रिएटिव क्यों हो, और वो चुप रह गए। वो बात नहीं पूछते और उनको प्रॉब्लम नहीं देना चाहते। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो विकलांग लोगों को देखकर कहते हैं कि वो खुश नहीं है, मतलब जितने भी विकलांग लोग हैं उनको देखकर कहते हैं कि वो हैप्पी नहीं है। आपको ये बात कैसी लगी मिस्टर हॉकिंग? आपको हंसी आ रही है या फिर नहीं? इसके बाद स्टीफन 3 मिनट का मतलब रुकते हैं या ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। जैसा कि आपको पहले ही पता है, वो कहते हैं कि जब भी कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो पता नहीं क्यों मुझे हंसी आने लगती है।
उसके फिरदौस नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरे जैसा व्यक्ति आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा है एंड आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है। उसके बाद वो स्माइल करने लगते हैं और फिरदौस उनकी स्माइल को देखकर ऐसा फील कर रहे थे कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे सुंदर मुस्कान देखी हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टीफन हॉकिंग की पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, उनका सिर हमेशा लटका रहता था, उनकी उंगलियां हल्की फुल्की काम करती थी और ऐसे इंसान के फेस पर हंसी देखकर आपको भी अच्छा लग सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि स्टीफन हॉकिंग का जो फोटो है वो किसी मैगजीन में से निकला हो और 3D वाला फील आ रहा था उनको। उसके बाद फिर से स्टीफन का फेस उसी पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद फिरदौस अपने एक व्यू को उनके साथ मतलब एक बात को शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस बॉडी की कोई वैल्यू है, जो हमारी अंदर वाली एनर्जी है या फिर आप जो भी कहते हैं आत्मा उसकी वैल्यू होती है, ऐसा फिरदौस को लगता है। और ये बात वो स्टीफन से शेयर करते हैं। फिरदौस कहते हैं कि जो हमारी बाहरी बॉडी है वो एक डिब्बे जैसी है, अगर हम अंदर से अच्छे नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, तो बाहरी बॉडी का कोई काम नहीं है। तो मैटर ये करता है कि आप अंदर से कैसे हो। इसके बाद फिरदौस कहते हैं कि आपको लगता है कि डिसेबल होने में कोई प्रॉफिट है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कोई भी प्रॉफिट हो सकता है। फिरदौस इस बात को सुनकर फिर कहते हैं कि भाई आपको बाहर जाकर देखना चाहिए कि इस दुनिया के लोग कितने ज्यादा दयालु हैं एंड दुनिया के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टीफन भी हाँ में आंसर करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे आंसर सुनकर फिरदौस कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक कंप्यूटर वॉइस था एंड ना ही वो अपने फेस से कोई एक्सप्रेशन दे रहे थे, बस ओके ओके या जो भी था वो बोल रहा था। तो एक्सप्रेशन से बहुत से लोग समझते हैं चीजों को, तो उन्हें अब कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई स्टीफन आखिर बोलना क्या चाहते हैं एंड क्या फील करते हैं। इसके बाद वो मिनट पे देख रहे थे कि कहीं उनके 30 मिनट कंप्लीट तो नहीं हो गए, क्योंकि वो हर मिनट को इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बनाना चाहते थे, मतलब उसका महत्व रखना चाहते थे। गाइस कुछ वर्ड में अटक जाती हूँ, दिल पे मत लिया करो, ओके। फिरदौस स्टीफन से कहते हैं कि आप मुझे इंस्पिरेशन की तरह हैं और शायद दूसरों के लिए भी होंगे। फिर फिरदौस स्टीफन से कहते हैं कि इस थॉट से आपको कोई हेल्प मिलती है। स्टीफन कहते हैं नो। फिर फिरदौस खुद से ही कहने लगते हैं यार मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पास कोई चॉइस ही नहीं था फिर भी वो ऐसा इंसान बना, अब वो दूसरों के इंस्पिरेशन से क्या महत्व रखता होगा। उसके बाद फिरदौस स्टीफन से पूछते हैं कि आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो डिसेबल लोगों की हेल्प कर सके या फिर मोटिवेट कर सके। उसके बाद स्टीफन कहते हैं हाँ मैं एडवाइस देना चाहूंगा। स्टीफन कहते हैं कि अगर कोई भी डिसेबल पीपल है तो उसको वही काम करना चाहिए जो वो कर सकता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिसेबल पीपल के लिए ओलंपिक्स खोल दिए जाएं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा। स्टीफन कहते हैं काम वही करो जो आपको आता है या फिर आप जिसके एक्सपर्ट हो। उसके बाद फिरदौस कहते हैं मैंने भी एक गिटार बजाना सीखा था, वो बात अलग है कि मैं उसे नहीं सीख पाया और बजाते बजाते गुस्से में मैंने उसे पूरा तोड़ दिया था। और यही कहते कहते उनका जो आधा घंटा था वो बीत चुका था। लास्ट में हमें ये तो पता चल ही जाता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है उनका कहना ये है कि भाई वही काम करो जिसमें आप बेहतर हो। अब भाई फिरदौस को लगता है कि आधा घंटा बीत चुका है, अब मुझे उठना चाहिए और बाय कहना चाहिए कि तभी स्टीफन का एक वॉल्यूम आता है। वो कहते हैं रुको, क्या तुम चाय पीना चाहोगे या फिर मेरे साथ मेरा गार्डन घूमना चाहोगे। अब दोनों लोग गार्डन घूमने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही स्टीफन हॉकिंग गार्डन में पहुंचते हैं तो उनके जो कंप्यूटर है उस पर धूप गिरने लगती है। इसकी वजह से उन्हें जो कीबोर्ड के वर्ड्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर से जाने का टाइम आ जाता है। फिरदौस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिरदौस जा ही रहे होते हैं, शाम का टाइम होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो स्टीफन को वहीं पर खड़ा पाते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था, उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टीफन उनसे बाय कहना चाहते हैं। गाइज इस तरह से उनकी ये मीटिंग थी वो बेस्ट मीटिंग रहती है एंड एक याद बन के रह जाती है। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। और अगर आपको इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां चले जाइए। अगर सारे चैप्टर की समरी चाहिए या हिंदी चैप्टर की समरी चाहिए तो यार चैनल चेक करो ना, वहां सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है।